हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले टेंस क्या होते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं टेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में। यदि आपको टेंस आते हैं तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो, इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो इंग्लिश में कोई भी चीज़, अपने मतलब कोई भी पैराग्राफ आप इजीली समझ सकते हो। तो टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। टेंस एक तरीके से बेस है। यदि आपका बेस क्लियर है तो आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कवर करने वाले इस वीडियो में। हम टेंस सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे, मेन फोकस है प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस को पूरा कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंस आखिर होते क्या है। ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम एन एक्शन और इवेंट अकर। मीन्स टेंस एक तरीके से वर्ब की फॉर्म है। अब आप वर्ब जानते हैं, जैसे कि जो कि वर्ब होती है, जैसे एक्शन वर्ब होती है, तो ये टाइम को इंडिकेट करती है। अब इस टाइम को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे मेन प्रेजेंट, जो कि वर्तमान काल होता है। दूसरा हो गया पास्ट, जो कि भूतकाल, जो कि बीत चुका है। तो और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भूतकाल, सॉरी, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जो कि आने वाला, टुमारो हम कह सकते हैं फ्यूचर को। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को पूरा कवर करने वाले हैं। अब हर किसी के चार टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम पास्ट के भी सेम होते हैं और फ्यूचर के भी सेम होते हैं। तो हम सीखने वाले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर सिंपल प्रेजेंट। अब यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ें लाते रहते हैं और नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को जो आइडेंटिफाई करता है, जैसे डेली हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर एक्शन, ये सब चीज़ें ओनली प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ की जाती हैं। जस्ट लाइक इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। जब कभी किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है दिखता है तो वो ही प्रेजेंट इंडेफिनेट को आइडेंटिफाई करता है। जब अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, जैसे कि ऑलवेज, एवरीडे, समटाइम, ऑफन, नेवर, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ड्स ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। तो ये सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को दर्शाते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस। अब इसके लिए रूल बिल्कुल सिंपल रूल है। जैसे कि सब्जेक्ट जो सबसे शुरू में यूज़ किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे नेम, किसी का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। अब ही, सी, इट, दैट, ये या फिर किसी का नाम, ये होते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन। एक वचन जब भी किसी सेंटेंस में ये ही, शी, इट, दैट या फिर नाम दिखेगा तो उसके साथ हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। अब समझते हैं कैसे यूज़ करेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेस क्रिकेट। शी जो कि सिंगुलर है, अभी हमने रूल पढ़ा था, यदि सिंगुलर है तो हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। शी जो कि सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वर्ब में एस का यूज़ किया, प्लेस बन गया। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो आई जो कि प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब के साथ हमने ई एस या एस का यूज़ नहीं किया, ओनली गो बनाया, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसलिए अभी हमने रूल पढ़ा था, सिंगुलर के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे, जो प्लूरल है उसके साथ हम कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या फिर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। अब इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव। वे काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हेयर। वे काम नहीं करते, वे यहाँ काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हेयर। नेक्स्ट है वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी शुरुआत हो तो उसमें वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे शुरुआत में लाया जाता है और क्वेश्चन मार्क के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि डू या फिर डज किसी एक का उपयोग किया जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले ला दिया और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सिंपल रूल है बिल्कुल। नेक्स्ट है, क्या वह गाने गाती है, डज शी सिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल है डू या डज, दो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो डज हम यूज़ करते हैं ही शी इट दैट नाम जो कि सिंगुलर है, इनके साथ हमेशा डज का यूज़ किया जाता है। और डू आई वी यू दे जो कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं ऑलवेज। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जस्ट लाइक यदि हम जब हम एस या ई एस यूज़ करते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ही गोज, शी वॉच, राम प्लेज। अब आप देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स एक तरीके से सिंगुलर, जस्ट लाइक एक वचन, जैसा कि ही जो कि वह एक मतलब वह जो कि एक है, और शी भी वह जो कि एक है, राम जो कि नाम है, तो इनके साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इट डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, मीन्स जो कार्य है जो अभी चल रहा है, जो कि लगातार चल रहा है, इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर का यूज़ किया जाता है इसमें सबसे मेन, तो इज हम यूज़ करेंगे ही शी इट दैट नाम के साथ हम इज का यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर है। आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल एज प्लूरल, यू वी दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं और आई के साथ एम यूज़ करते हैं बस। एग्जाम्पल, वह खेल रहा है, तो खेल रहा है जो कि लगातार खेल ही रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह किताब पढ़ रही है। इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है कॉन्टिन्यूस में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। आप एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई जो कि सब्जेक्ट, आई के साथ एम यूज़ किया, और स्टडी जो कि मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी यूज़ की, और इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है, वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही जो कि सिंगुलर है इसके लिए हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने नोट का यूज़ किया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब नेक्स्ट है, वह नहीं सो रही है, शी इज़ नॉट स्लीपिंग। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस अभी हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज या फिर एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या वह अभी सो रही है, इज सी स्लीपिंग राइट नाउ, तो ये राइट नाउ वर्ड है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आइडेंटिफाई करता है एक तरीके से। और नेक्स्ट है, क्या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग ए बुक। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इजीली क्लियर किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं डेफिनेशन से समझते हैं सबसे पहले, इट डिस्क्राइब एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली और हुज इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट, मीन्स एक जो कि कार्य जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो उसको दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट, पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव का यूज़ किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ईजिली आती है तो आप ईजिली सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हैज़ कहाँ पे यूज़ करना है, हैव कहाँ पे यूज़ करना है, ये पढ़ते हैं। हैज़ यूज़ करना है ही शी इट दैट नाम के साथ, और ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल
आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। सिंपल तरीके से समझते हैं चलो। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, हैज़ का यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ आई ही शी इट दैट नाम, और हैव का यूज़ करेंगे आई वी यू दे के साथ जो कि एज प्लूरल। एग्जाम्पल है वे घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू होम। तो दे जो कि वे के लिए यूज़ किया, हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है दे तो इसलिए हमने हैव का यूज़ किया, और गो जो कि वर्ब की फॉर्म मेन वर्ब है मेन, यहाँ पे हम गोन का यूज़ किया क्योंकि थर्ड फॉर्म है जाने की, गो वेंट गोन। होम जो कि ऑब्जेक्ट है, वे अपना होमवर्क उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। उसने काम ख़त्म नहीं किया है, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट है हम यहाँ नहीं आए, वी हैव नॉट कम हेयर। आप सोच रहे हो हमने यहाँ पे कम क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है, हमने अब तक आपने सोचा हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने कम यूज़ किया, तो कम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड और फर्स्ट सेम रहती है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस। अब रूल है इसका हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल से समझते हैं, क्या तुमने यह फिल्म देखी है, हैव यू सीन दिस मूवी। अब नेक्स्ट है क्या उसने खाना खा लिया है, हैज़ ही इटन फूड। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी सेंटेंस है। अब इसकी डेफिनेशन है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूस। मीन्स ऐसा कोई वाक्य है, ऐसा कोई कार्य जो कि पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक उसका मतलब अभी तक जारी है। जस्ट लाइक वह सुबह से पढ़ रहा है, सुबह जो कि सपोज सुबह से पढ़ रहा है, सुबह जो कि पास्ट में था, पढ़ रहा है अभी तक पढ़ रहा है, बंदा पढ़ रहा है, तो उसका जो सेंस है मीन्स अभी तक उसका कार्य शो हो रहा है। जैसे कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे हुए, लेकिन काम कर रहा है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था 2 घंटे पहले, लेकिन उसका कार्य अभी तक प्रतीत हो रहा है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। अब इसकी पहचान रहा है टाइम, रही है टाइम, और रहे हैं मीन्स टाइम को शो करता है। इसमें 2 चीज़ सबसे मैंने है, सिंस और फोर का, यदि वो चीज़ समझ आ गई तो ईजिली समझ आ जाएंगी चीज़ें बस। अब एग्जाम्पल इस तरीके से बना जाता है सेंटेंस, जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह में शुरू किया कोई काम, वो अभी तक कर रहा हूँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। जैसा कि एक और समझते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, मतलब 2 घंटे पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो अभी तक पढ़ रही है, तो इस चीज़ को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, इसका रूल समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, विन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल इसका वह 2 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब 2 घंटे से पढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है। अब 2 घंटे पता नहीं कौन से, अब शी जो कि लड़की है, जो कि सिंगुलर है, एक बचा है, तो इसके लिए हमने हैज़ का यूज़ किया। यदि प्लूरल होता कोई चीज़, कोई पर्सन या सब्जेक्ट प्लूरल होता, जस्ट लाइक आई जो कि प्लूरल है, तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग जो कि पर्टिकुलर टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, अब अभी हमने पढ़ा था सिंस और फोर, 2 चीज़ को समझना बहुत जरूरी है टेंस में। सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, यदि फिक्स टाइम होगा जस्ट लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से, या फिर सिंस 5 PM, इस तरीके से नहीं, एक तरीके से फिक्स टाइम, जैसे कोई सन होती है सिंस 2000, सिंस 99, तो ये जो सन मतलब फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम, तो उसको दर्शाने के लिए सिंस का यूज़ किया जाएगा। और फॉर वहाँ पे यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, मीन्स फॉर 2 days, फॉर 1 hour, जो चीज़ फिक्स नहीं है,
मीन्स वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो ये चीज़ फिक्स नहीं है। वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा है, ये पता नहीं कौन से 3 घंटे, तो जो चीज़ फिक्स नहीं है टाइम, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। और जो चीज़ फिक्स है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव नॉट बीन सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये चीज़ यूज़ की जाती है नेगेटिव सेंटेंस में। सॉरी। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही है। सी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हाँ, हमने यहाँ पे फोर का इसलिए यूज़ किया है जो कि टाइम फिक्स नहीं है, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही, अब ये पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने फोर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे कि हैज़, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। अब क्या वे 2 या 20 से दिल्ली में रह रहे हैं? हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखी हो। प्रेजेंट टेंस आपको इजीली समझ आ गई, क्योंकि बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो देखोगे ध्यान से चीज़ें समझ आएंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ें लाते रहते हैं और चीज़ें सीखते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।